दोस्तों आज हम नेशनल टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हम लोग साइंस डे को सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे को 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन टेक्नोलॉजी के फील्ड में कंट्रीब्यूट करने वाले जो इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, जो इनोवेटर्स है, उन्हें आज सम्मानित किया जाता है और आज का दिन जो है उनका जो हार्ड वर्क है उसे समर्पित होता है। दोस्तों जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हो, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी हो, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड हो, या जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी जैसे कि सोलर पैनल्स है, वैसे ही डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज या स्पेस सेक्टर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करने वाले जो भी इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, इनोवेटर्स है, उन्हें आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, सम्मानित किया जाता है और आज का दिन उन्हीं के जो हार्ड एफर्ट्स है उन्हें समर्पित होता है। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि इस डे की शुरुआत कैसे हुई थी और 11 मई को ही इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ ही इसका जो यूपीएससी रिलेवेंस है उसे भी हम समझेंगे कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इंडिया ने क्या प्रोग्रेस की है और इंडिया के फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है। अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हमें इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को टैप करना होगा और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को टैप करने के लिए हमें हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ाना होगा और जो इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स है उन्हें हमें इनकरेज करना होगा कि वो इंडिया में ही रहकर इंडिया की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें। तो दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करूँ उससे पहले अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप हमारे श्रीराम साईएस के मेंटोर्स के साथ एक 1-on-1 सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर अपनी डिटेल्स जो है उन्हें फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आज यानी 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों इस दिन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1999 में, जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने डिक्लेयर किया था कि आज से यानी 11 मई 1999 से हम लोग इसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे करके सेलिब्रेट करेंगे। 11 मई को ही इंडिया ने पोखरण 2, जिसे मिशन शक्ति भी कहते हैं, उसे सक्सेसफुली कंडक्ट किया था। पोखरण 2 के बारे में आप जानते हो कि पोखरण 2 को हमने 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक्सप्लोड किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग हुई थी और इंडिया ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स क्लब में ज्वाइन हुआ था। ये दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन हम लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को सक्सेसफुली टेस्ट किया था और हम लोग दुनिया की 6th कंट्री बन गई थी जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब थे। इसके पहले न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो सिर्फ 5 कंट्रीज़ के पास थी, जिन्हें हम लोग P5 भी कहते हैं, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, जिनके पास वीटो पावर है, जिसमें यूएसए आता है, रशिया है, यूके, फ्रांस और चाइना। उसके बाद 6 कंट्री जो बनी थी जिसने न्यूक्लियर वेपन को सक्सेसफुली कंडक्ट किया था और इस टेक्नोलॉजी को हमने इंडिजिनियसली डेवलप किया था और उसी के समर्पण में हम 11 मई को एज अ नेशनल टेक्नोलॉजी डे करके सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों आज हमने पोखरण 2 की सक्सेसफुल टेस्टिंग की थी और आज का दिन उन साइंटिस्ट को सेलिब्रेट करने में हम समर्पित करते हैं। जब भी पोखरण 2 की बात होती है तो हमें पोखरण 2 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पोखरण 2 जो है इसे ऑपरेशन शक्ति कहा गया था। पोखरण 2 ये मिशन 2 दिनों में कंडक्ट किया गया था। फर्स्ट डे जो था वो था 11 मई 1998 और सेकंड डे जो है वो है 13 मई 1998। जो फर्स्ट डे जो था 11 मई जो था उस दिन हम लोगों ने 3 न्यूक्लियर डिवाइसेस को टेस्ट किया था। पहला डिवाइस जो था वो था फ्यूजन बॉम्ब, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, जिसमें लार्ज न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम हो, प्लूटोनियम हो, इन्हें स्प्लिट करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जिसके बेसिस पर ही न्यूक्लियर बॉम्ब काम करता है। तो पहला डिवाइस जो था वो फ्यूजन बॉम्ब पर बेस्ड था। दूसरे डिवाइस को कहा जाता है थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस। ये डिवाइस फ्यूजन बेस्ड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, जिसमें 2 स्मॉल एटम को कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है जो न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज होती है। तीसरा डिवाइस जो था वो सब किलोटन का डिवाइस था। ये यील्ड होती है कि उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से कितनी एनर्जी रिलीज होगी। फिर 13 मई को भी हमने 2 सब किलोटन डिवाइसेस की टेस्टिंग की थी। ऐसे 5 डिवाइसेस को हमने 11 मई और 13 मई को सक्सेसफुली टेस्ट किया था पोखरण में, पोखरण जो कि राजस्थान में है। और इस पूरे टेस्ट में जो मेजर रोल प्ले जो किया था वो पर्सन थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो दोस्तों इसी को सेलिब्रेट करने के लिए 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे करके
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने उसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे करके सेलिब्रेट करने का डिसीजन डिक्लेयर किया था। इस पोखरण 2 डिवाइस में 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मेजर रोल प्ले किया था। पहली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग में बहुत मेजर रोल प्ले किया था। अब पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति के बारे में हमने जान लिया, जो यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वैसे ही फिर पोखरण 1 के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे पोखरण 2 को ऑपरेशन शक्ति कहा गया था, वैसे ही पोखरण 1 को स्माइलिंग बुद्धा कहा गया था। पोखरण 1, इसमें हमने सबसे पहली बार न्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट किया था, और ये पोखरण 1 जो हुआ था वो था 18 मई 1974। जी हाँ, 1974 को हमने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन किया था, जिस मिशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और इस तारीख का इम्पोर्टेंट 1974 का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि दोस्तों 1962 में हम चाइना के साथ वॉर हुआ था, 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, और चाइना वॉर के बाद जो हमने लेसन्स लर्न किए थे उसके बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी रियलिस्टिक हो गई थी, और तब रियलाइज़ हो गया था कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए, जिसे हम लोगों ने 1974 में सक्सेसफुली डेवलप भी किया था और उसे टेस्ट भी किया था। तो दोस्तों ये था पोखरण 1, इसका मिशन का नाम भी याद रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण 2 का नाम है ऑपरेशन शक्ति। अब दोस्तों नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे का रीज़न हमने देखा कि 11 मई को हमने पोखरण 2 टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट किया था। उसके साथ ही 11 मई को ही हमने हंसा 3 एयरक्राफ्ट, जो कि इंडिया का सबसे पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट था, इसकी भी सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट हुई थी। उसके साथ ही त्रिशूल मिसाइल, जो कि एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसे भी इंडिया ने सक्सेसफुली 11 मई को ही डेवलप किया था। यानी 11 मई को 3 डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड माइलस्टोन इंडिया ने अचीव किए थे। उसके उपलक्ष्य में हम लोग 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे करके सेलिब्रेट करते हैं, और आज हम लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इस टेक्नोलॉजी डे में जिस पर्सन का नाम सबसे ज़्यादा आता है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने पोखरण 2 में बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले किया था, और इन्हें हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इंडिया का जो मिसाइल प्रोग्राम था, जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें इंडिया ने 5 मिसाइलों को डेवलप किया था, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, आकाश जैसे इंपॉर्टेंट मिसाइल्स है, उसको भी इन्होंने ही लीड किया था करके हम इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। साथ ही पोखरण 2 में इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था। उस टाइम पर ये एज अ चीफ साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले कर रहे थे, और इस मिशन को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के बाद वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी बने थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशन को सर्व भी किया था। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया की न्यूक्लियर हिस्ट्री में और इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। अब दोस्तों इस डे को सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे को हम लोग सेलिब्रेट कैसे करते हैं? तो इस दिन दोस्तों इंडिया में बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं, बहुत सारे इनोवेशंस होते हैं, उसके साथ ही अवार्ड सेरेमनीज होती है, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने वाले जो साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, इनोवेटर्स है, इनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। उसके साथ ही जो पॉलिसी डिस्कशंस है, सेमिनार्स है, इन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, इनके बारे में डिस्कशंस किए जाते हैं, ताकि हम इंडिया को सुपर पावर बना सके और इंडिया इन सेक्टर में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सके। तो इसको सेलिब्रेट करने का ये तरीका हो गया। अब दोस्तों बात आती है इंडिया 2026 में कौन सी टेक्नोलॉजीज पर फोकस कर रहा है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, स्पेस टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में भी 2026 में डिस्कशंस होगा, और ये इस साल की थीम का मेजर पार्ट होगा। उसके साथ ही टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसमें इसरो, DRDO आता है, बार्क आता है, और CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनको भी सेलिब्रेट किया जाता है। इनको भी ड्यू रिकॉग्निशन जो है वो दिया जाता है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। अब दोस्तों
इस टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें इंडिया के 4 मेजर इनोवेशन या 4 टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट अगर पूछे जाते हैं तो उसमें सबसे पहली जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट हमने अचीव की है वो है दोस्तों चंद्रयान 3, मंगलयान। ऐसे स्पेस मिशंस को हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है और आज हम लोग दुनिया की लीडिंग कंट्री है जब बात स्पेस सेक्टर की आती है। वैसे ही अगर डिजिटल सेक्टर की बात करें तो यूपीआई जो एनपीसीआई या रुपे कार्ड आप कह सकते हो, यूपीआई भी एक इंडिया का बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जिसे बाकी दुनिया के देश भी अडाप्ट कर रहे हैं। यानी पहले हम लोग टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे थे पर अब इंडियन टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। उसके साथ अगर बात करें तो रिन्यूएबल सेक्टर या सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट, सोलर पैनल डेवलपमेंट, तो दोस्तों इंडिया जो है वो अभी बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर रहा है और सोलर सेक्टर में भी हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। फिर बात आती है स्टार्टअप्स की। तो दोस्तों हमें अगर नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को टैप करना है तो हमें स्टार्टअप्स को प्रमोट करना होगा। इसके पहले एक वीडियो में हमने देखा था कि कैसे स्पेस सेक्टर में इंडियन स्टार्टअप्स जो है वो बहुत कमाल कर रहे हैं, बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। रिसेंटली दृष्टि सैटेलाइट भी इन्होंने डेवलप किया था। तो ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है टेक्नोलॉजी के डोमेन में, फिर वो स्पेस हो, डिफेंस हो या फिर डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में हो या साइबर स्पेस में हो, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रमोट कर रही है। तो इंडिया ने इन 4 सेक्टर में मेजर टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स को अचीव किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही कि हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं 11 मई को, जब हमने पोखरण 2 को सक्सेसफुली कंडक्ट किया था 1998 में और इंडिया न्यूक्लियर सुपर पावर बन गया था, जिसके वजह से हमें जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कह सकते हैं या नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये एक मेजर माइलस्टोन था। और इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम हमारे इनोवेटर्स को, हमारे साइंटिस्ट को, हमारे जो इंजीनियर्स है उन्हें इनकरेज कर सके, मोटिवेट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के फील्ड में अट्रैक्ट कर सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।